आज हम बात करते हैं पीएच के बारे में। देखिए पीएच का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दानिश बायोकेमिस्ट है सोरेन सोरेनसन, उसने दिया था। देखिए ये है सोरेन सोरेनसन, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है सोरेन सोरेनसन। इन्होंने सबसे पहले पीएच का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो पीएच है वो एसिडिटी और अल्कलिनिटी के बारे में जानकारी देता है, यानी कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है उसकी जानकारी देता है ये पीएच। पीएच की डेफिनेशन क्या है? देखिए पीएच की डेफिनेशन इस प्रकार है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन एक्टिविटी इज नोन एज पीएच। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ये नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन एक्टिविटी है, कॉन्सेंट्रेशन अभी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन की बात हम आगे करेंगे। लेकिन जो पीएच की एक्चुअल डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन एक्टिविटी। मैथमेटिकली इसको इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए आप, ये हो गया पीएच इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। ये H प्लस आयन की एक्टिविटी दर्शाता है। और एक्टिविटी के बारे में आप जानते हैं, एक्टिविटी का इक्वेशन इस प्रकार है, एक्टिविटी ए इज इक्वल टू एम इंटू ग्यामा। देखिए ये जो एम है ये है हमारी मोलालिटी, यानी कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है। जैसे मोलारिटी होता है ऐसे मोलालिटी भी एक यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का, सांद्रता का यूनिट है। और ये जो गैमा है वो है एक्टिविटी कोएफिशिएंट, यानी कि वो एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है एक्टिविटी का। देखिए ये जो पीएच मेट्री है वो कई प्रकार से की जाती है। देखिए अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का पीएच जानना है तो आप पीएच पेपर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये पीएच पेपर है, इसके अलावा ऐसा मीटर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा प्रोब है पीएच का, पेन जैसा आता है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन में डिप करना है और आपको पीएच पता चल जाएगी। और इससे आगे पीएच मीटर भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पर पीएच की, तो देखिए पीएच क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन होता है। और एक्टिविटी का इक्वेशन क्या है, एक्टिविटी A इज इक्वल टू एम इंटू ग्यामा। यहाँ पर m जो है वो मोलालिटी है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है, और ग्यामा क्या है, ग्यामा है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। लेकिन जब सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो या फिर हाईली डाइल्यूटेड हो, यानी कि सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो एसिड और बेस का, तब क्या होता है, तब ये जो ग्यामा है उसकी वैल्यू हो जाती है 1। इक्वेशन हमने देखा था, इक्वेशन एक्टिविटी का क्या था, एक्टिविटी ए इज इक्वल टू एम इंटू ग्यामा, ऐसा इक्वेशन था। लेकिन ये इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होता है तब इसमें ये जो ग्यामा की वैल्यू है वो नियरली 1 हो जाती है। यानी कि इसको 1 हम लिख दे तो क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू एम, यानी कि एक्टिविटी क्या हो जाती है, एम हो जाती है। एम यानी कि मोलालिटी, मोलालिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तब आप उसको एक्टिविटी बोले या कॉन्सेंट्रेशन बोले, दोनों एक ही चीज है। लेकिन ये सॉल्यूशन जब डाइल्यूट हो तब की बात कर रहा हूं मैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या करते हैं, देखिए प्रैक्टिकल डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम यूजुअली क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का हम लेबोरेटरी में यूज नहीं करते। मैं स्कूल्स और कॉलेज की बात कर रहा हूं, इसलिए हम ज्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली जो पीएच की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, देखिए वो इस प्रकार होगी, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पीएच। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वर्ड आ गया है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक्टिविटी और मोलालिटी दोनों एक हो गए हैं, यानी कि मोलालिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक हो गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक्टिविटी की जगह कॉन्सेंट्रेशन शब्द का प्रयोग कर सकता हूं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीएच की जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पीएच। और मैथमेटिकली आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको मैं बड़े ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं, बड़ा ब्रैकेट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन दर्शाता है। देखिए पीएच स्केल की अब बात करते हैं। पीएच स्केल जो होती है वो 0 से लेके 14 की होती है।
अगर हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी 1 होगी तो पीएच उसकी 0 होगी। आप अगर इक्वेशन लगाए, पीएच का इक्वेशन क्या है, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ H प्लस, कुछ भी कह सकते हैं। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो आप एक्टिविटी लिखें। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान रहा हूँ। तो देखिए इस इक्वेशन में माइनस लोग H प्लस का एक्टिविटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को मैं लेता हूँ 1, तो क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा 0, यानी कि pH हो जाएगी 0। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14 है तो क्या होगा, देखिए सेम इक्वेशन है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया माइनस log 10⁻⁻14। देखिए माइनस जब होता है और log होता है तब क्या होता है, देखिए ये 10⁻⁻14 है और log में क्या क्या होता है, अगर पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो मैंने यहाँ आगे लिख लिया अपना पावर को। आगे एक और भी माइनस है, ये हो गया log 10। देखिए माइनस माइनस, देखिए -14 है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू होती है 1, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, तो ये हो जाएगा 14, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 14। इसलिए जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14 होगा तब पीएच होगी 14, यानी कि हम इस इक्वेशन की मदद से हम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये है हमारी स्केल पीएच की, आमतौर पर 0 से लेके 14 तक की स्केल होती है पीएच की। देखिए 0 से लेके 7 तक हमको एसिडिक मिलेगी, वैसे हम 0 से लेके 6 कह सकते हैं क्योंकि 7 तो न्यूट्रल है, 0 से लेके 6 तक एसिडिक होता है, 7 हमारा न्यूट्रल होता है और 8 से लेके 14 तक अल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक होता है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, बैटरी जो होती है वो 0 पीएच की होती है, हमारा जो स्टमक का जो एसिड होता है वो उसकी जो पीएच होती है वो 1 के करीब होती है, इसीलिए हम जो हमारा खाना है वो पाचन कर सकते हैं। लेमन जो होता है उसकी पीएच 2 होती है, सोडा की 3 होती है, टोमेटो की 4 होती है, कॉफ़ी की 5, मिल्क की 6 होती है। जी हाँ, मिल्क थोड़ा एसिडिक होता है। प्योर जो वाटर होता है प्योर, उसकी पीएच 7 होती है। ब्लड हमारा जो है वो थोड़ा अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, उसकी पीएच 8 होती है। एग वाइट की पीएच 9 होती है। स्टमक टेबलेट्स जो हम एसिडिटी होती है तब यूज़ करते हैं उसकी पीएच 10 के करीब होती है। एमोनिया सॉल्यूशन की पीएच 11 होती है। सोप की 12, ब्लीचिंग पाउडर की 13 और ड्रेन क्लीनर है उसकी 14 होती है।